वैसे तो दुनिया आर्ट और आर्टिस्ट से भरी पड़ी है, लेकिन अपने थॉट्स, फीलिंग और अपने विजन को एक पेंटिंग में उतारने के लिए बेहद काबिल आर्टिस्ट का होना जरूरी है। आज हम बात करेंगे 500 साल पहले लियोनार्डो दा विंची ने बनाई हुई एक पेंटिंग के बारे में, जिसमें सैकड़ों राज छुपे हुए हैं। एक ऐसा चेहरा जिसने सदियों से लोगों को हैरान और परेशान किया हुआ है, मोनालिसा। ये अकेली पेंटिंग अपने में सैकड़ों राज छुपाए रखे हुए है। आज हम इस वीडियो में मोनालिसा से जुड़े कुछ मिस्टीरियस फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, जो आपने शायद ही कभी सुने होंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहा जाता है कि लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की इस पेंटिंग को साल 1503 में बनाना शुरू किया था, जब वो 51 साल के थे। लेकिन 1519 में पेंटिंग को पूरा किए बिना ही वो इस दुनिया से चले गए। इसका मतलब ये है कि ये पेंटिंग अधूरी ही है, लेकिन इसे देखने पर ये कहीं से भी अधूरी नहीं लगती है। मोनालिसा के बारे में जो सबसे ज्यादा मिस्टीरियस बात है, जो कलाकारों और विचारकों को सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वो ये है कि मोनालिसा की मुस्कान जो अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखती है, मतलब बदलती रहती है। पहली बार इस पेंटिंग को देखने पर ये मुस्कुराते हुए दिखती है, फिर फीकी पड़ जाती है और अंत में गायब हो जाती है। कुछ साल पहले डॉक्टर ने ये कहकर सबको हैरानी में डाल दिया कि मोनालिसा की मिस्टीरियस मुस्कान का राज है उसके ऊपरी 2 दांतों का टूटा होना, और यही वजह है कि उसके ऊपरी होंठ थोड़े दबे हुए हैं। लेकिन सन 2000 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक न्यूरो साइंटिस्ट ने ये बताया कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती, बल्कि इंसान का माइंड सेट बदलता है। मतलब कि ये आपके दिमाग का खेल है। जैसे आप मोनालिसा को देखना चाहते हो, वो वैसे ही दिखेगी। ये इस चीज पर निर्भर करता है कि आप किस चीज पर फोकस कर रहे हैं। मोनालिसा एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग है और शुरू से ही बहुत ही फेमस है, लेकिन इसकी लोकप्रियता तब बढ़ी जब इसे पेरिस से एक म्यूजियम में चुरा लिया गया था। दुनिया के सबसे फेमस पेंटिंग को दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम में चुरा लेना एक बड़ी ही हैरान कर देने वाली घटना थी। लेकिन इससे भी हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इसके चोरी के इल्जाम में जिस व्यक्ति को शक के घेरे में रखा गया था, वो थे एक महान पेंटर पाब्लो पिकासो। लेकिन जब बाद में उनसे काफी पूछताछ की गई, उसके बाद उन पर से इल्जाम हटा दिया गया। आज तक ये बात मिस्ट्री है कि मोनालिसा कौन थी, ये तस्वीर किसकी बनाई गई है, ये कौन औरत थी। ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है इस पेंटिंग में जो औरत है वो लीजा गिरार्डिनी की है, जो कि फ्लोरेंस की एक इटालियन औरत थी। लेकिन एक विरोधाभास ये भी कहते हैं कि मोनालिसा पेंटिंग दा विंची की खुद की ही तस्वीर है, मतलब कि उन्होंने इस पेंटिंग में खुद को एक औरत के रूप में दिखाया था। इस पेंटिंग को कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की जा चुकी है। 1956 में एक बुल्गारियन टूरिस्ट ने मोनालिसा पर एक पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से मोनालिसा के बाएं हाथ की कोहनी के पास एक छोटा सा निशान आ गया था। बाद में इसे रिस्टोर कर दिया गया। इसके बाद इसकी सुरक्षा को देखते हुए इस पेंटिंग को एक बुलेट प्रूफ ग्लास में अंदर रखा गया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि लियोनार्डो दा विंची एक अच्छे राइटर भी थे, लेकिन हैरान कर देने वाली ये बात है कि उन्होंने इस पेंटिंग के बारे में कभी कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा। वर्ल्ड वार 2 के दौरान मोनालिसा पेंटिंग को 6 बार इसकी जगह से हटाया गया, ताकि इस बेशकीमती पेंटिंग जर्मन नाजियों के हाथ में न चली जाए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार मोनालिसा दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है। साल 1962 में इसकी कीमत $100 मिलियन आंकी गई थी। 1519 में लियोनार्डो विंची के मृत्यु के बाद मोनालिसा फ्रांस के राजाओं के प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा बन गई। ये पेंटिंग नेपोलियन को इतनी पसंद आई थी कि कुछ समय के लिए उन्होंने इसे अपने बेडरूम में ही लगा दिया था। मोनालिसा की पेंटिंग में एक मिस्ट्री ये भी है कि जब आप इस पेंटिंग को देखते हैं तो मोनालिसा की आईब्रो नहीं दिखती है। अब सवाल उठता है कि दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रो क्यों नहीं बनाई थी। साल 2017 में एक फ्रेंच इन्वेंटर पास्कल कॉर्ट ने हाई रिजोल्यूशन सीन से पता लगाया कि लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रो को बनाया था, जो टाइम के साथ धीरे धीरे गायब हो गए। साल 2003 में अमेरिकन ऑथर डैन ब्राउन का एक नॉवल आया था, द विंची कोड। इस नॉवल पर आधारित बनी फिल्म विंची कोड, इस फिल्म में दिखाया गया है कि मोनालिसा की पेंटिंग में सीक्रेट कोड्स छुपे हुए हैं। अपने नॉवल का पब्लिसिटी करते हुए डैन ब्राउन ने दावा किया था कि वह मानते हैं कि पूरी किताब फिक्शन पर आधारित है, लेकिन बुक में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो
सच्चाई पर आधारित है, जिसके लिए उन्होंने काफी रिसर्च की है। इस किताब और फिल्म का ईसाइयों ने जमकर विरोध किया था, क्योंकि उनका मानना था कि ये हिस्टोरिकली इनकरेक्ट है। साल 1963 में फ्रांस की सरकार ने मोनालिसा को 2 महीने के लिए यूनाइटेड स्टेट भेज दिया, वहाँ के म्यूजियम में दिखाने के लिए। 3 हफ्तों के लिए इसे नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट में प्रदर्शित किया गया और 3 हफ्तों के लिए न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन शहर के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में प्रदर्शित किया गया। एक व्यक्ति को सिर्फ 20 सेकंड का समय मिलता था मोनालिसा को देखने के लिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त इतनी लंबी लाइन लगती थी कि एक व्यक्ति को इस पेंटिंग की एक झलक पाने के लिए 2-2 घंटे तक इंतजार करना पड़ता था। क्या आपने कभी सोचा इटली की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा इटली में ही क्यों नहीं है? ये पेंटिंग फ्रांस कैसे चली गई? साल 1516 में दा विंची फ्रांस के राजा किंग फ्रांसिस I के कहने पर फ्रांस आ गए थे और मोनालिसा को भी अपने साथ ले गए और वहीं पर अपने पेंटिंग पर भी काम करते रहे। 1519 में लियोनार्डो विंची की फ्रांस में ही मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद मोनालिसा को अपने विद्यार्थी सलाई को सौंप दिया गया। ये कहा जाता है कि सलाई ने ही इस पेंटिंग को किंग फ्रांसिस को बेच दिया, जिसके बदले उन्हें 4000 सोने के सिक्के मिले। इसके बाद वह पेंटिंग फ्रांस के पैलेस ऑफ फॉन्टेनब्लू में रखी गई। फिर किंग लुइस ने इसे पैलेस ऑफ वर्सेलिस में भेज दिया। तो दोस्तों, ये थे मोनालिसा से जुड़े कुछ मिस्टीरियस फैक्ट्स। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो लाइक एंड शेयर करें। और आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।